न्यू चैप्टर एक और आज लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं, जिसका नाम है मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष ये न्यू चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है मेरे प्रिय बंधु। ये वीडियो जब अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का घंटी दबा देना। बंधु, आज के न्यू चैप्टर है मगध का उत्कर्ष। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार राजगृह का निर्माण करवाया था तथा उसने अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार राजगृह का निर्माण कराया था तथा उसने अपनी राजधानी राजगीर बनाया था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर दी थी। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर दी थी और मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर दी और मगध की गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। अजातशत्रु का अन्य नाम कुणिक था। अजातशत्रु का अन्य नाम क्या था? कुणिक। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने ही की थी। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर ली। शुरू में अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर ली। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था एवं शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था? शिशुनाग ने किया था। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की थी। शिशुनाग ने ही अपनी राजधानी पाटलिपुत्र हटाकर वैशाली की थी। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदिवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। नंद वंश की स्थापना महापद्म ने किया और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। नंद वंश का महापद्म ने किया। नंद वंश की स्थापना महापद्म ने किया और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मगध पर एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। भारत का पहला ऐतिहासिक वंश हर्यक वंश था तथा पहला ऐतिहासिक शासक बिंबिसार था। भारत का पहला ऐतिहासिक वंश हर्यक वंश था तथा पहला ऐतिहासिक शासक बिंबिसार था।